नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये मैक्सवेल के द्वारा बेसिकली जो भी इसका डिराइवेशन वगैरह है या फिर जो भी इसका कंसेप्ट है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि ये मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। ये आपने जो है वो क्लास 11th-12th में भी पढ़ते हुए आए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाला नहीं है काम, और ना ही ये कोई बड़ा टॉपिक है। आप लोगों का सिलेबस में सिर्फ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो डिराइवेशन, यानी कि हम लोगों को कोई डिराइवेशन का ज़रूरत नहीं है अपने सिलेबस के हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हम लोगों को जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। और डिराइवेशन तो दिया नहीं गया है, लेकिन जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें जो है वो छोटा सा एक डिराइवेशन जो है वो करके दे दिया जाएगा, ताकि अगर आप इससे आगे बढ़ाना चाहें तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो ये जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में भी पढ़ते हैं, जो भी आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा हुआ है उसी के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे होने वाला है। और इसके नेक्स्ट में हम लोग जो वो मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ, यानी आप कहिए कि स्पेसिफिक हीट के साथ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वगैरह, उसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यही सारा चीज़ जो है वो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट वाला काम है, डिफ़िकल्ट वाला काम ये नहीं है। काम वो होता है जो रिलेशन में आता है, जो एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक रिलेट करता है, और तब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आप लोगों को टफ लग सकता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, It states that for any equilibrium system in thermal equilibrium, the total energy is divided equally among all the degree of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom is half kBT या फिर half kT। kBT कहिए या फिर kT। कहा किसके बारे में जा रहा है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में ही कहा जा रहा है। तो इसमें पहला ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है, मतलब कि कोई भी सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैसीय सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ गैस के बारे में बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो कोई भी गैसीय सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट कहिए या फिर रेगुलर कहिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे है, तो उसमें जो एनर्जी का डिवीज़न होगा, एनर्जी जो डिवाइड होगा वो इक्वली होगा अमॉन्ग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बराबर जो है वो एनर्जी डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नाम रखा गया है इक्विपार्टीशन, इसका मतलब यही होता है, इक्वी मतलब इक्वल, बराबर, और पार्टीशन मतलब डिवीज़न या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो बांटना होता है वो हो गया, और ये बराबर बांटना। ठीक है, तो इक्विपार्टीशन मतलब बराबर बटा हुआ रहेगा एनर्जी। किस बेस पे बटा रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के, मतलब कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो एनर्जी होगा वो बराबर बटेगा, और वो एनर्जी जो बटेगा वो कितना बटेगा, तो हाफ kBT बटेगा। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो भी एनर्जी एसोसिएट होगा वो हाफ kBT होगा। तो प्रत्येक हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT या हाफ kBT एनर्जी बटा हुआ रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ kT या हाफ kBT एनर्जी बटा हुआ रहेगा, यानी कि 3/2 इसके पास एनर्जी होगा। मोनो एटॉमिक गैसेस के पास जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा 3/2 kT या फिर 3/2 kBT, इतना एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग सिंपल में जो है वो समझने का कोशिश करते हैं, और सारा चीज़ जो है वो रिलेट करने का कोशिश करते हैं, जो भी पिछले लेक्चर से या जो नोट्स वगैरह पीछे दिया गया है उसके हिसाब से रिलेट करने का कोशिश करते हैं, ताकि ये आसान से समझ में आ जाए। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, उसका स्टेटमेंट ये है कि जो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है कोई भी सिस्टम, तो उसका जो उसमें जो एनर्जी डिवीज़न होगा, एनर्जी का जो बंटवारा होगा वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर होगा, और वो बंटवारा कितना कितना होगा, तो हाफ kBT होगा। ठीक है, हाफ kBT हाफ kBT हाफ kBT करके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी का बंटवारा किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग को पता है कैसे, किस तरह से मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। और वाइब्रेशनल को हम लोग कब कंसीडर करते हैं, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं किया जाता, ये देखा नहीं जाता है। और जो ट्रांसलेशनल होता है
उसके साथ ट्रांसलेशनल मोशन के साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएट है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल के साथ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल के साथ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सारा चीज़ तो पहले से क्लियर है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोगों ने कैसे किया था, मतलब कि कैसे लिखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल हम लोग जब डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं कि उसका मोशन वो कितने तरह से एनर्जी रख सकता है या कितने तरह से एनर्जी ले सकता है, कितने तरह से मोशन कर सकता है। तो उसी का जो एसोसिएटेड डिग्री है वो हो जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डायटोमिक गैस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्राइएटॉमिक गैस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर हाई टेम्परेचर कर दें तो वाइब्रेशनल भी आ जाए, इसमें जो वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। तो वाइब्रेशनल का जो होता है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। हर एक जो मोशन वाइब्रेशन से जो भी रिलेटेड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 2 ही रहेगा सबके साथ। ठीक है, सबके साथ 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करेंगे तो मोनोएटॉमिक 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, डायटोमिक 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ट्राइएटॉमिक 8 डिग्री फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो पहले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, जो मतलब कि जो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होता है हम लोगों को पता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिस्टम का जो भी यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो सारा का जो एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, जो भी जिस तरह का भी एनर्जी है सबका प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी लिखना ज़रूरी रहेगा आप लोगों को। अगर जब एनर्जी की बात कीजिएगा, जब एनर्जी लिखने जाइएगा, हाफ mv², फिर से हाफ mv², मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हाफ mv(x²) हो जाएगा, फिर वाई डायरेक्शन में हाफ mv(y²) हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया हुआ है। तो उसका एवरेज कीजिएगा तब आप लोग ये लिख सकते हैं। जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है वो एवरेज करने के बाद दिया गया है, तो एवरेज करने के लिए ही आप लिखिएगा, बिना एवरेज किए ये जो फॉर्मूला है आपको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाफ के टी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम लोग एफ मान लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के जगह पे कुछ भी पुट कर देंगे। अगर 1 है तो 1 पुट कर देंगे, 2 है 2 कर देंगे, 3 है 3 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, F/2 KBT बन जाएगा, F/2 KBT बन जाएगा कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर 3 डिग्री मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकाल रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 हो जाएगा। और डायटोमिक के लिए निकाल रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो वहाँ पे 5/2 KBT हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक F/2 KBT जो है वो फॉर्मूला बना लेंगे। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। अब ये जो है वो एक मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए सारा कुछ कहा जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग पूरे सिस्टम के लिए निकालें, मतलब एक मोल के लिए निकालें, तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, वो होता है एवोगाड्रो नंबर यानी Na। ठीक है, तो Na से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल के लिए निकालें तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, Na मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है, तो Na मॉलिक्यूल के लिए Na मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Kb इंटू Na होता है गैस कांस्टेंट R। ठीक है, वो पहले से हम लोग का रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद हमारे पास अगर हम लोग F/2 RT लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 मोल के लिए निकाला हुआ एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज लिखेंगे, ठीक है, एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी 1/2 RT लिखने के बराबर हो जाएगा, या फिर 1 के जगह पे आप F लगा सकते हैं। F का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F/2 RT भी हो जाएगा, F/2 KBT भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप एक मॉलिक्यूल के निकालिएगा तो KBT हो जाएगा F/2 KBT, और जब 1 मोल के लिए निकाला जाएगा तो उसके साथ Na मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो KB इंटू Na जो है वो R में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी ही होता है। तो टोटल एनर्जी इसके पास किस तरह से होता है, एक्स डायरेक्शन में भी होगा काइनेटिक एनर्जी, वाई डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी, जेड डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों के साथ कितना है, हाफ KBT, हाफ KBT, हाफ KBT, इतना एनर्जी एसोसिएटेड है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ के हिसाब से। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो तीनों के साथ हाफ KBT, हाफ KBT, हाफ KBT एसोसिएटेड है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 KBT। ये पर मॉलिक्यूल है, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए है। और 1 मोल के लिए निकालेंगे तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 RT बन जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें जो है वो है नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का 5 होता है, तो 3 के जगह पे 5 हो जाएगा, तो 5/2 KBT, यहाँ पे 5/2 RT 1 मोल के लिए।
ये इंटरनल एनर्जी कहिए या फिर टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी ही होता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रहा है, इसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक था हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन को कंसीडर करते हैं तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 5 की जगह पे 7 हो जाएगा। सिंपल सा है। और यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि जो वाइब्रेशन आता है वो किस तरह से आता है। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग कोई मॉलिक्यूल्स है और उसके बीच का जो अटैचमेंट है वो अगर स्प्रिंग की तरह से मान लेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वाइब्रेशन की वजह से वो कैसा आएगा। तो हमारे पास काइनेटिक स्प्रिंग के जो स्प्रिंग अटैचमेंट हम लोगों ने देखा हुआ था वो अगर ऑसिलेशन में अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा हो तो आपको याद होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² ही होगा, ठीक है, हाफ mv² ही होगा। और एक रीस्टोरिंग एनर्जी होता था, ठीक है, जो एनर्जी क्या करता था उसको मतलब पकड़ के रखता था या फिर उसका ऑसिलेशन में मदद करता है। तो रीस्टोरिंग एनर्जी हाफ kx² जो था पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ये काम करता था, हाफ kx² वाला जो था पोटेंशियल एनर्जी वो काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, हाफ म्यू dr/dt और dr/2/dt, dr1/dt। और यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना दिया गया है कि ये m1 मास है और m2 मास है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है और दोनों का अटैचमेंट यहाँ पे स्प्रिंग तरह से हो रहा है, वाइब्रेशन यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। और ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r1 है और r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो पोजीशन होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से इसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्या होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी बन जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो ये मोटा मोटी क्या हो जाएगा, पूरा मिला के वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से दिया हुआ है, ये x है, तो मतलब जो भी x है यहाँ पे r1 - r2 इन दोनों को क्या कर दिया, 2 बॉडी प्रॉब्लम को एक बॉडी प्रॉब्लम में रिजॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे बस इतना समझ के चलिए कि ये जो 2 बॉडी प्रॉब्लम है उसको 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिजॉल्व किया जा रहा है, और तब जाके ये लिखा गया है, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गया वाइब्रेशन की वजह से, इतना आता है अगर हम लोग वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं तो ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये सब अगर नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट आपको ये लिखने का इजाज़त है, आप ये लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर से ज़्यादा में अगर इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी पूछता है सिंगल क्वेश्चन तो 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए ईच वाइब्रेशन मोड हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी वाइब्रेशनल मोड है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसके साथ आप लोगों को बता दिया गया। एनर्जी इज इक्वली पार्टीशन अमॉन्ग द 3 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कि जो भी वेलोसिटी है हमारे पास तीनों डायरेक्शन, उसका जो कंपोनेंट हम लेते हैं वो तीनों डायरेक्शन में x y z डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी से ही एसोसिएटेड है। तो एनर्जी इज इक्वली, इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो एनर्जी एसोसिएटेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वली पार्टीशन अमॉन्ग द 3 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो 3 कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसके साथ इक्वली पार्टीशन है, मतलब उसके साथ बराबर जो है वो बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये एक रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना जरूरी रहता है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग दूसरे तरह से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो उसको गिनती करने का एक और तरीका होता है कि जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है एनर्जी में, ठीक है, जो एनर्जी के एक्सप्रेशन में इक्वेशन आ रहा है उसमें कितना स्क्वायर टर्म है, कितने टर्म का स्क्वायर किया गया है, जितने टर्म का स्क्वायर दिखेगा आपको इक्वेशन में, इसका मतलब है उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। एग्जाम्पल के लिए मोनोएटॉमिक गैस देखिए, तो मोनोएटॉमिक गैस में हमारे पास पता है कि ये इतना एनर्जी होता है, मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ इतना ही एनर्जी होता है एक्स वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट और तीनों कंपोनेंट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, और तीनों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इस चीज़ का दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। तो ये तीनों हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो 3 स्क्वायर टर्म, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों ने कहा था तो 3 ही आया था। इन दिस इक्वेशन देयर आर 3 स्क्वायर टर्म, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अगर डायटोमिक के लिए बात करें तो डायटोमिक के लिए हमारे पास अब इसी चीज़ को जो है वो ऐसे लिख दिया गया है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे m कॉमन निकाल लिया गया है और सबको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। हाफ m कॉमन निकाल के सबको इस तरह से लिख दिया गया है एक ब्रैकेट में, इसमें कन्फ्यूज़न कोई
क्रिएट करने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं होता है, एक्स डायरेक्शन में कोई रोटेशन हम लोग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा वाई और जेड डायरेक्शन में। किसके वजह से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से। वो सारा चीज़ तो पहले ही किया गया हो, तो 5 यहाँ पे डिग्री ऑफ 5 स्क्वायर टर्म है, तो 5 स्क्वायर टर्म है तो इसके वजह से 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह से हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों के टॉपिक में है तो इसको क्लियर करते हुए चलना ही बेहतर है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट जो होगा हम लोग वो थोड़ा सा एक और रिलेशन देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग जो है वो हर चीज़ को हीट से रिलेटेड कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़े थे, तो उसी तरह से हम लोग फिर इस चीज़ को भी टेम्परेचर हीट से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। और तब जाके हमारा जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टार्ट होगा वेलोसिटी के लिए, फिर स्पीड के लिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।